हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अडेनियम की पॉटिंग करने वाली हूँ, जिनको मैं आज से 11वें दिन पहले मैंने मतलब अडेनियम को पॉट से निकाला था। रिपोर्ट करने के लिए उनको धुला, फंगीसाइड किया और रूट्स की प्रूनिंग की। आज 11 दिन हो गए हैं वो धूप में पड़े थे, धुले हुए, फंगीसाइड से नहाए हुए। और अब मौसम भी हो रहा है बादल जैसा फिर से, और टाइम भी हो गया है, 11 दिन हो चुका है इनको। और बहुत जो बड़े वाले थे, जो 10 साल पुराने हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो 2 4 5 2 3 4 साल पुराने हैं, जो छोटे वाले, वो अब मतलब डिहाइड्रेट होने लग गए। मुझे ऐसा फील हो रहा था, तो आज मैं सोची कि मैं इनको पॉटिंग कर ही देती हूँ। करना तो है ही 1 2 दिन में, और वैसे भी इसकी वजह से सारा टेरेस गंदा पड़ा है। अडेनियम को रिपोर्ट करने के लिए टेरेस पे बहुत लंबा काम हो जाता है, 15 दिन का, यदि आप अच्छे से इनको ट्रीट करते हैं तो फ्रेंड्स, मैंने मिट्टी और मोरंग और फंगीसाइड, नीम खली, बॉन मील और वर्मी कंपोस्ट, इन सबको अपने पास रख लिया है। अडेनियम के प्लांट्स भी रख लिए हैं, अडेनियम के पॉट भी रख लिए हैं। अब मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स करूँगी। ये 2 तसले मिट्टी है, जिस तसले में मैं अडेनियम लगाऊंगी वो वाली, और ये 2 तसले मोरंग लिए मैंने, और ये 1 1.5 तसला कम से कम ये है अपना वर्मी कंपोस्ट। और इसमें अगर फ्रेंड्स आपको मिल जाए तो आप राई सस भी मिला सकते हैं। मैंने ऑर्डर किया है, लेकिन अभी उसको 8 दिन और लगेगा आने में। तो फिर मैं सोची कि लाओ मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। 10 साल से तो ऐसे ही कर रहे थे, सबको देखा देखी, सोचा इस बार राई सस मिलाकर देखते हैं, और देखते हैं बाद में, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर देखेंगे। और इतनी डीपली क्लीनिंग एडेनियम की फ्रेंड्स मैंने पहली बार की है, और रिपोर्ट भी शायद मैंने काफ़ी टाइम बाद किया है। और एक एक एडेनियम मैंने रिपोर्ट किया था, जो जिसको ज़रूरत थी न्यू पॉट की, वो ज़्यादा हैवी हो गया था और प्लांट उसका, और प्लांटर छोटा पड़ रहा था, तब मैंने किया था। और बाकी ये है कि बहुत टाइम बाद मैं ये कर रही हूँ, लेकिन साल में एक बार ये फ्रेंड्स कर देना चाहिए। इससे इसकी रूट्स वगैरह क्लियर हो जाती हैं कि इसका अंदर कैसा चल रहा है। और फ्रेंड्स, बस मैंने सारी मिट्टी को अच्छी तरह से मिला लिया है फटाफट। और मैं जो पॉट है उसमें, पता है, मैं अखरोट जो खाए थे उसके जो हैं छिलके थे, उनको मैंने अच्छे से रख दिया है, क्योंकि जो गमले के टूटे हुए होते हैं ना, वो भी वजन बढ़ा देते हैं। और ये हल्के से छिलके थे और काफ़ी हो गए थे, काफ़ी दिनों से मैं खा खा के इकट्ठा कर रही थी एक पन्नी में, तो मैंने अच्छे से लगा दिया है। और अब फ्रेंड्स जो है, थोड़ी सी ही मिट्टी में, हर पॉट के हिसाब से मैं इसमें नीम खली और फंगीसाइड और ऊपर से थोड़ा थोड़ा बॉन मील डालूँगी, क्योंकि इतनी सारी मिट्टी में ये सब मिलाना मेरे से नहीं होगा। मैं इतना हैवी वर्क नहीं कर पाती हूँ, भारी नहीं हो पाता मेरे से। थोड़ा थोड़ा मिलाऊंगी और अच्छे से हाथ से एक अच्छा सरफेस बनाने के बाद अडेनियम को इस पे अच्छे से सेंटर में टिका देंगे। अडेनियम सूखने के बाद बिल्कुल हल्के हो गए हैं फ्रेंड्स। अब इनको ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते बाहर। सर्दियों में लोग निकाल के टांग देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अपने अपने अडेनियम को समझना चाहिए। मेरे अडेनियम इससे ज़्यादा नहीं सहन कर पाएंगे। अपने अपने अडेनियम को समझ के तब आप लोग अपने अपने अडेनियम पे वर्क कीजिएगा। एक दूसरे को देखा देखी मत कीजिए।
मैं देखती तो सबको हूँ, करती अपना मन क्या हूँ, अपने मन से हूँ। जो मेरे को समझ में आता है कि ये सही होगा तभी मैं करती हूँ। आप लोग भी वही कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा किया हमने भी ऐसा कर लिया, इससे ऐसा नहीं होता है। अपने अपने प्लांट्स को समझना पड़ता है। मिट्टी का रेशियो होता है, मौसम का हिसाब होता है, सब कुछ अपने अपने जहाँ आप रहते हैं उस हिसाब से देखिए और फिर उसके बाद अडेनियम पे वर्क कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये भी मैंने बॉन मील ऊपर से थोड़ी थोड़ी साइड साइड मिलाई है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बॉन मील भी जो है ना फंगस का काम कर देता है। तो वैसे मैं कभी डाली नहीं हूँ बॉन मील, तो मैं अभी से यूज किया है अडेनियम पर पहली बार। पर मैंने फील किया है कि बॉन मील भी फंगस लगा देता है, लेकिन मैंने किनारे किनारे साइड से थोड़ा डाल दिया फूलों के लिए, क्योंकि ये जो भी मैं खाद पानी दे रही हूँ बस ये एक ही बार देती हूँ, बाकी फिर सितंबर में दूँगी। और कभी कभार एक आध मुट्ठी महीने भर में जब ज़्यादा फूल आने लगेंगे तब मैं एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भले ही दे दूँ, वरना बस अडेनियम का खाना पीना सारा एक साथ ही दे के और छुट्टी कर देते हैं। क्योंकि इतने प्लांट्स हैं, हर प्लांट्स को फोकस चाहिए। जिस भी प्लांट्स पे फोकस नहीं गया वो प्लांट्स अपना मतलब समझ रहे हैं ना कि वो फिर या तो डेड हो जाता है या फिर फूल नहीं देता है, यही सब। और फ्रेंड्स, मैंने एक पॉट को आपको रिपोर्ट करके दिखा दिया, एक प्लांट को। बाकी मैं सारे अब स्पीड में लगा रही हूँ, जिससे कि आपको प्रोसेस पता ही है कि जैसे एक किया वैसे ही सारे हैं। क्योंकि मेरे पास 9 अडेनियम हैं जो फूल देते हैं, और उसमें 2 ग्राफ्टेड हैं और 2 एक बाकी सब इसके एक मदर प्लांट्स के सारे बेबी हैं। तो तो मदर प्लांट्स मेरा यही है जो मैं अब लगा रही हूँ इस वाले पॉट में, और ये मदर प्लांट है, इसके सारे बेबी हैं। और बस फ्रेंड्स, और वो वाला भी 2 मदर प्लांट्स हैं, बाकी ये 5 प्लांट्स जो हैं और भी एक दो हैं फ्रेंड्स, छोटे छोटे लगे हैं कपों में। उनको तो मैं कुछ की ही नहीं, उनको कभी भी कर देंगे ना। अडेनियम थोड़े और लगे हैं 2 4 छोटे छोटे, उनको मैं बाद में कभी करूँगी, पहले इन पे फोकस है। और क्योंकि ये मेन अडेनियम यही है मेरे पास 9। और फ्रेंड्स, बाकी कटिंग वटिंग लगी थी वो पड़े हैं एक आध जगह। बाकी अब देखिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से अडेनियम का जो भी वर्क है अब कर लीजिए, क्योंकि अब ये फ्लावर अभी करेंगे तभी तो ये फ्लावर देंगे। और टेरेस पे बस 1 2 दिन में मैं सारा काम ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि अडेनियम की वजह से कोई काम ही नहीं हो पा रहा था, सारा काम पड़ा था। और दोस्तों, पता है कि मैं 7 बजे की लगी लगी, मेरे हस्बैंड आज जॉब पे जाते हैं, जब वो उनका कॉल आया कि मैं पहुंच गया, तब मेरे को होश आया कि कितना टाइम से मैं टेरेस पे लग गई हूँ। ना खाने का होश रहता है ना पीने का होश रहता है, और टाइम तो पता ही नहीं चलता है। एक्सरसाइज भी हो जाती है हाथों की, और थेरेपी हो जाती है, मन भी अच्छा हो जाता है। और जब रूम में पड़े पड़े टीवी के सामने या फ़ोन के सामने पड़े पड़े जब सफोकेशन फील होने लगता है, तो मैं सीधा अपनी टेरेस पे आती हूँ और फिर से रिफ़्रेश होके तरोताज़ा फील करती हूँ। बहुत ही अच्छा आनंद फील होता है। और ये अपने अपने शौक़ की बात है, जिसको शौक़ नहीं है उसको ये सब झंझट लगता है। इतने प्लांट्स हैं टेरेस पे फिर भी दिल नहीं मानता, ये लगता कहीं कहीं भी घूम के आते हैं। और घूम के आने का मतलब कहीं मतलब नर्सरी से होता है, और जब नर्सरी जाते हैं तो कुछ ना कुछ टांग के ले ही आती हूँ, कभी सस्ता कभी महंगा। और इस तरह फ्रेंड्स देखिए सारे अडेनियम मेरे शिफ्ट हो चुके हैं। ये प्लास्टिक की टोकरी भी मेरे को सही लगी, क्योंकि ये जो है ना एकदम गहरी नहीं है, सैलो डीप है, और इसमें आराम से लग जाएगा, वजन भी नहीं है, और उठाने रखने में आराम से हो जाता है। बाकी ये जो ना
भारी वाले जो पॉट हैं 2, इनको उठाने रखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इनको मैं या तो किसी की हेल्प से सेट करूँगी या फिर मैं इनको फ़िलहाल सरका के एक साइड में रख दूँगी। और फ्रेंड्स, एक बात और है कि मैं इसमें बादल से हो रखे हैं यहाँ, तो मैं 1-2 दिन बाद ही इसमें पानी डालूँगी। 2 दिन बाद एक मतलब 24 घंटे तो पानी नहीं देना है। उसके बाद मैं फिर देखती हूँ इसमें पानी अच्छे से पूरा बढ़िया सा पानी पूरा बढ़िया नीचे से जब तक नहीं निकल जाएगा। और बस उसके और वो भी फंगीसाइड मिला हुआ पानी डालेंगे फ्रेंड्स। ये आप लोग भी ध्यान रखिए, फंगीसाइड एक बाल्टी में 1-1.5 चम्मच फंगीसाइड मिला लीजिए। उसके बाद वही पानी आप इसमें तब तक डालिए जब तक ये नीचे से ना निकल जाए। और फ्रेंड्स, उसके बाद आप भूल जाइए कम से कम मौसम के हिसाब से, अगर मौसम ज़्यादा गर्म हो रहा है कम से कम 15 दिन तो पानी नहीं देंगे। और जब इसमें न्यू लीव्स हल्की सी फुटान चालू हो जाएगा, तब इसमें हम लोग थोड़ा सा NPK का पानी घोल के डालेंगे दूसरे राउंड में। तो फ्रेंड्स, अब बस क्लियर कर दिया सारा कुछ, झाड़ पोंछ के साफ़ कर लिया है। और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, फंगीसाइड और बची हुई मिट्टी में मिला के ऊपर से डाल दूंगी सब में 1-1 मुट्ठी, क्योंकि थोड़ा कम पड़ गया मटेरियल शायद मेरा। लेकिन ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी है, प्लांट सारे अच्छे से दब गए हैं। और भारी करने का कोई मतलब नहीं है, ज़रूरी नहीं है जितना बड़ा पॉट है पूरा ऊपर तक ही आप फिल कर दीजिए। और करना होगा तो फिर वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा बहुत फिर करते रहेंगे, ये तो चलते ही रहता है अपना। और थोड़ा थोड़ा 1-1 2-2 मुट्ठी और भी डाल के इनको मैंने अडेनियम का वर्क आज डन हो गया है। और यही अपडेट आज आपको मैं दे रही हूँ। और बस सारा अपना क्लीन करके इसके बाद में काफ़ी टाइम लगी रही थी और प्लांट्स में फ्रेंड, ये तो 1-1.5 घंटे में हो गया था। फिर मैं 1-2 घंटे और लगी रही, मतलब आज मैं टेरेस पे 3-4 घंटे कब निकल गए, क्योंकि मौसम भी ठीक था। और इतनी तेज मतलब थकावट हो जाती है, काम करते टाइम तो नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में इतना दर्द होता है, हाथों में इतना दर्द होता है। और क्योंकि भारी वजन भी हो जाता है, मेरे लिए तो बहुत ही हो जाता है, क्योंकि मेरे को तो मना भी है ज़्यादा वेट उठाने का, लेकिन फिर भी शौक़ है, जो भी कुछ कराए कम है। और एक अडेनियम में फ्रेंड्स मैंने 2 रूट्स बड़ी बड़ी छोड़ रखी हैं ऊपर साइड, उनको मैं ऐसे शेप दूंगी जैसे वो हाथ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी फिर कभी, जब मैं रूट प्रूनिंग कर रही थी तब मैंने दिखाया था। और सारे मेरे पॉट अडेनियम से फिल हो चुके हैं बढ़िया। और ये काम मेरा डन हो गया है फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए हो तो पूछिएगा, और जो भी मेरे पास अपनी पर्सनल नॉलेज होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जल्दी जल्दी से सारे अडेनियम मैंने जहाँ रखने थे वहाँ शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि पानी डालने के बाद वो हिलते हैं, इसलिए मैंने पहले इनको शिफ्ट कर दिया। पानी 2 दिन बाद डाल दूंगी। और ये तो बहुत भारी है, ये तो मेरे से वही उठे ही नहीं, इनको तो सरका के लाना पड़ा फ़िलहाल। और फ्रेंड्स, ये मैं ग्राफ्टेड वाले भी ले आई हूँ, अब ये लोग आ रहा है फ़िलहाल। सेटिंग तो चलती ही रहेगी फ्रेंड्स, सेटिंग का क्या है, कभी भी कर लो। और फ्रेंड्स, पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अडेनियम के बारे में है जो भी जानकारी चाहिए वो बताइएगा, जितनी भी मेरे पास नॉलेज होगी मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगी और अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। अडेनियम के साथ खेलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इनको समझ चुकी हूँ अपना प्लांट्स को। तो बस आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। और गार्डनिंग करते रहिए, मस्ती करते रहिए। पूरी टेरेस बिखरी पड़ी है, इसको भी क्लीन करनी है। और फर्स्ट बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब